क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव को, अपने विचार को और अपने कर्मों को परिवर्तन नहीं करना चाहता है, बदलना नहीं चाहता है। यहां पर सत्संग में अपने विचारों को परिमार्जित करने की आवश्यकता है। निरपक्ष होकर के जो व्यक्ति परिमार्जित कर सकता है वही सत्संग में से ले जा सकता है, नहीं तो भीड़ चाहे जितनी जुड़ जाए, कितनी भी भीड़ आ जाए, कितने भी लोग सुनने आ जाए, उनमें जिज्ञासु बहुत कम हो पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक सदग्रंथ बीजक, जिसमें विश्व के सभी दार्शनिक लोगों ने, वैचारिक लोगों ने, प्रबुद्ध व्यक्ति लोगों ने, प्रज्ञावान पुरुषों ने सदगुरु कबीर साहब की रचना सदग्रंथ बीजक पर अपने विचारों को व्यक्त किया और बीजक के प्रमाण से सदगुरु कबीर साहब को बंदी छोड़ शब्द दिया गया है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के विचारों में बंधनों से रहित करने की जो उपलब्धियां पाई गई है, उसी के आधार से सदगुरु कबीर को बंदी छोड़ का है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तोलो तारा जगमगे। इन बच्चों को संभाल करके रखिए जरा, थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति बच्चों को संभाले। तोलो तारा जगमगे, जोलो उगे न सूर, तोलो जीव क्रमवश डोले, जोलो ज्ञान ने पूर्ण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तोलो तारा जगमगे। तारागण कब तक जगमगाते हैं? जब तक सूर्य नहीं निकलता है, जब तक तारे टिमटिमाते रहेंगे, उनका प्रकाश आता रहेगा। परंतु जब प्रचंड सूर्य निकल जाता है, उस समय तारे अपना प्रकाश नहीं दे पाते, क्योंकि उनका प्रकाश उनके सामने कम पड़ जाता है। यह तो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। हम सब लोग सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं और सदगुरु कबीर हमारे सबके इष्ट है। हमें उन पर चिंतन करना, उन पर विचार करना हम सब लोगों का परम कर्तव्य है। और मैं इस बात को अपने परिवार से नहीं कहता हूं, कबीर पर चिंतन करने वाले बहुत बड़े दार्शनिक भारत से बाहर भी हो चुके हैं। तो हमें सदगुरु कबीर के चिंतन को, विचारधारा को, जो एक मानवतावादी विचारधारा थे, जो ब्रह्म और पाखंड से रहित विचारधारा थे, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तोलो तारा जगमगे, जोलो उगे न सूर। जब तक आदमी अज्ञानता में पड़ा हुआ है, चाहे वह कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, किसी भी मठ मंदिर में क्यों ना बैठता हो, किसी पद पर क्यों ना रहता हो, क्योंकि अज्ञानता कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में छिप करके रहती है। और जानने के बाद भी यदि हम सत्य को सत्य नहीं कह पा रहे हैं, समझने के बाद भी सत्य को सत्य नहीं कह पाते, तो सदगुरु कबीर की घोषणा है। साहब कहते हैं, जान बूझ जो कपट करता है, जान बूझ करके जो कपट करता हो, कहीं असंबंध न कोई। कल हम सुन रहे थे, संत का स्वभाव सरल होना चाहिए। बहुत कुछ सुना हम लोग, लेकिन संत कबीर का स्वभाव भी सुना के नहीं हम लोग। सदगुरु कबीर साहब क्षमतावादी थे। जब समाज को समझाते थे तो उनको भाई, बाप और दादा तक कहते थे। भाई बाप के चरणम भइयो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। इतनी लघुता लेते थे, हाथ जोड़ करके निवेदन करते थे। लेकिन जब साहेब समाज पर गर्जना करते थे, क्योंकि थोड़ा कुछ बिना कहे बात बनती नहीं है। साहब जब टूट
टूटते थे तो बाज की भांति समाज के ऊपर टूटते थे, जैसे बाज गिरता है पक्षी के ऊपर, और कड़े शब्दों का प्रयोग करते थे। कहीं कबीर कहीं मूड का, ऐसे मूड आदमी का भला कौन विधि हुई, जो जानते हुए भी सत्य को छुपाता हो, जो जानते हुए भी सत्य का समर्थन न कर सकता हो, तो वह व्यक्ति भी एक जिंदा लाश है, मुर्दा लाश है। इसलिए प्रकाशमान होना चाहिए। शायद ने कहा अपने भीतर में वो ज्ञान हो जिससे हमारे भीतर का तिमिर समाप्त हो सकता हो, हमारे भीतर की अज्ञानता मिट सकती हो। लेकिन हम ऐसे जिज्ञासु बने, उस पर विचार करने की क्षमता रखे, अपने पूर्व मानंदी पूर्व आग्रह का त्याग करें। और यदि पूर्व मानंदी पूर्व आग्रह का त्याग नहीं करेंगे, निष्पक्ष होकर के समझेंगे नहीं, तब तक सत्य किसी की समझ में आता नहीं है। कबीर साहब के विचार समझ में नहीं आते हैं। मैं एक बार की बात, काशी में रुका था, वहां पर आश्रम था, तो मैं घूमने के लिए एक महाविद्यालय में आया था, और महाविद्यालय के प्रांगण में मैं बैठा हुआ था। बैठने के बाद में एक प्रोफेसर आए और मेरे से पूछने लगे, आप कौन हैं? मैंने कहा यहाँ पर मैं एक आश्रम में रुका हूं, और इस आश्रम में अनेकों संत रहते हैं। थोड़ा समय था, इसलिए आपके विद्यालय में आकर के पार्क में शांति से बैठा हूं। तब तक एक व्यक्ति ने बता दिया तो कबीर पंथी है। प्रोफेसर जी पंडित थे, और एकदम मेरे पर चिल्ला करके बोले, आप ही लोग होंगे जो कबीर पंथी, जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। आप देखा लगता हो, आप ही है जो कबीर जो खंजरी पर भजन गाता रहा, उन्हें कुछ जो मुंह में आया वही कहता चला गया, उसको मालूम ही नहीं था। अब बात कब तक सहन कर पाते? मैंने पूछा, साहब आप हैं कौन? मैंने कहा, मैं तो एक कबीरपंथी संत हूं, इससे परिचय है, परंतु आप बताइए कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं यहाँ हिंदी साहित्य का एक लेक्चरर हूँ। भैया बीच में बता। मैंने कहा, आप कबीर साहब को क्या मानते हैं? बोले, मैं तो कबीर साहब को आलोचक मानता हूं। आलोचक? मैंने कहा सही बात है, आलोचना शब्द का अर्थ क्या होता है? अब हिंदी पढ़ी तो थी साहित्यिक, लेकिन हिंदी व्याकरण तो ठीक से नहीं पढ़ा था ना। शब्दार्थ होता है उसका व्याकरण। आप पूर्व लोचक शब्द है, लोचन कहते देखने को। आप जानते हैं होती समीक्षा, अरे होती है आलोचना। आलोचना में व्यक्ति जो जैसा नहीं है उसको वैसा न कह करके गलत शब्दों में इस्तेमाल करने का नाम आलोचना है। समीक्षा का अर्थ होता है सबकी सुनने के बाद में जो सार दिया जाता है उसको समीक्षा कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब समीक्षावादी थे, इसलिए समीक्षा को समझिए तो क्या कहते हैं, लगते आप पढ़े लिखे हैं। हमने कहा पढ़े लिखने वाली बात नहीं, क्योंकि ज्ञान के अंधकार में जी रहा व्यक्ति प्रकाश के अभाव में जीता है। वो साहब कहते हैं जब तक हमारे भीतर की अज्ञानता